आप सभी लोगों का वंदना जीएस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। तो इस समय सुबह के 10 बज चुके हैं और आप लोग के बीच करंट अफेयर्स का सेक्शन लेके आया हूं। तो चलिए हो जाइए तैयार, क्योंकि अब करंट अफेयर्स का सेक्शन आप लोगों के बीच सामने है। तो चलिए लगाइए अपने कलम को धार और हो जाइए युद्ध को तैयार। तो चलिए कॉपी और पेन लेकर आ जाइए साथ में, क्योंकि नोट्स को रिवाइज भी करना होगा। तो उसके लिए हम इसको नोट भी करते चलेंगे आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला करंट अफेयर्स। तो आज का जो पहला करंट अफेयर्स है वो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 की घोषणा हो चुकी है। तो जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 की घोषणा 26 सितंबर को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वैज्ञानिकों और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस के समारोह में की थी। तो चलिए आपको इसके बारे में बताते चले कि निम्नलिखित विषय में उल्लेखनीय उत्कृष्ट शोध लागू या मौलिक के लिए प्रतिवर्ष पुरस्कार जो है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। तो चलिए अब आपको बताते चले कि कौन कौन से डिपार्टमेंट के लिए किन किन लोगों को पुरस्कार मिला है। तो बायोलॉजिकल साइंस यानी जैविक विज्ञान में मिलता है इस पुरस्कार, रासायनिक विज्ञान में मिलता है, पृथ्वी वायुमंडल महासागर और ग्रह विज्ञान में मिलता है, इंजीनियरिंग साइंस में मिलता है, मैथमेटिकल साइंस में मिलता है, मेडिकल साइंस में मिलता है और फिजिकल साइंस यानी शारीरिक विज्ञान में मिलता है। तो यह पुरस्कार जो है इस बार 14 वैज्ञानिकों को दिया गया है। तो उनकी सूची जो है यहाँ पे दी गई है। तो चलिए आपको बताते चले कि जैविक विज्ञान यानी बायोलॉजिकल साइंस के लिए जो पुरस्कार मिला है वो है डॉक्टर शुभदीप चटर्जी और डॉक्टर वत्सला थिरुमलाई को मिला है। और केमिकल साइंस यानी रासायनिक विज्ञान के लिए जो पुरस्कार मिला है वो ज्योतिर्मयी डैश और डॉक्टर सुबी जैकब जॉर्ज को मिला है। और पृथ्वी वायुमंडल महासागर ग्रह यानी अर्थ एटमॉस्फेयर एंड ओशियन साइंस के लिए जो पुरस्कार मिला है वो डॉक्टर अभिजीत मुखर्जी और डॉक्टर सुरेंदु दत्ता को मिला है। तो इसी में और आपको आगे बताते चले कि इंजीनियरिंग साइंस के लिए जो पुरस्कार मिला है वो डॉक्टर अमोल अरविंद्रो कुलकर्णी जी को मिला है और डॉक्टर किशुंक दास गुप्ता को मिला है। और मैथमेटिकल साइंस के लिए डॉक्टर यूके आनंद वर्धन और डॉक्टर रजत सुब्रा हाजरा को भी इनका पुरस्कार मिला है। और मेडिकल साइंस के लिए डॉक्टर बुशरा अतीक और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को मिला है। जी हाँ। और भौतिक विज्ञान का जो पुरस्कार है वो डॉक्टर राजेश गणपति और डॉक्टर सूरजजीत धारा को मिला है। तो इस कड़ी में आपको बताते चले कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है 7 उत्कृष्ट क्षेत्रों में शोध के लिए 45 वर्ष से कम आयु के भारतीय वैज्ञानिक को दिया जाता है। तो जीव विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित विज्ञान जो होता है, इंजीनियरिंग, चिकित्सा और भौतिकी, ऐसे पुरस्कार जो है इस तरह के व्यक्ति को दिया जाता है जिन्होंने CSIR की राय में मानव ज्ञान और प्रगति को मौलिक और लागू करने के लिए विशिष्ट रूप से महत्वपूर्ण उत्कृष्ट योगदान दिया है और विशेष रूप से प्रयास क्षेत्र में जो उनकी विशेषता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो हमारा जो अगला करंट अफेयर्स है वो फ्लिपकार्ट और बजाज अलियान ने साइबर सीमा कवर लॉन्च किया है। तो ई कॉमर्स मार्केट प्लेस फ्लिपकार्ट और बजाज अलियान्ज ने जनरल इंश्योरेंस ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी से बचने के लिए साइबर बीमा कवर योजना जो है वो शुरू किया है। तो चलिए आपको इसके बारे में बताते चले कि उत्पाद एके डिजिटल सुरक्षा समूह बीमा उन ग्राहकों की मदद करेगा जो विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर साइबर हमले, साइबर धोखाधड़ी या अन्य ऐसी दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों के परिणाम स्वरूप होने वाले वित्तीय नुकसान के खिलाफ खुद को कवर करना चाहते हैं। तो ग्राहक जो है 50,000 के कवर देने के लिए 183 रुपये की प्रीमियम पर 1 साल के कवर का विकल्प चुन सकते हैं। यह साइबर हमले, फिशिंग, स्पूफिंग, सिम जैकिंग से उत्पन्न पहचान की चोरी के परिणाम स्वरूप अनधिकृत डिजिटल वित्तीय लेन देन के कारण प्रत्यक्ष वित्तीय नुकसान की भरपाई करेगा। तो जैसा कि आपको बताते चले कि फ्लिपकार्ट का जो मुख्यालय है वो है कर्नाटक के बेंगलुरु में है और इसके जो CEO हैं वो कल्याण कृष्ण मूर्ति हैं। और बजाज अलियान जनरल इंश्योरेंस के जो CEO हैं वो है तपन सिंघल और बजाज अलियान जनरल इंश्योरेंस का जो मुख्यालय है वो महाराष्ट्र के पुणे में है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो रक्षा मंत्री ने लॉन्च किया डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4। तो रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आईडेक्स इवेंट के दौरान डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज डिस्क 4 को लॉन्च किया है। तो कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्रालय आईडेक्स 4 फौजी पहल, उत्पाद और प्रबंधन दृष्टिकोण दिशा निर्देश भी लॉन्च किए गए थे। इनमें पहले
से प्रत्येक आईडेक्स डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन की सुविधा के लिए कार्यक्रम को गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से बढ़ाने की उम्मीद है। तो चलिए बढ़ते हम अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो केरल के पर्यटन ने पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 जीता। तो केरल पर्यटन ने है वो पाटा का ग्रैंड अवार्ड 2020 जीता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। केरल टूरिज्म ह्यूमन बॉय ने नेचर प्रिंट कैंपेन ने मार्केटिंग के लिए प्रतिष्ठित पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन यानी जो आपको बताते चले कि इसके लिए ग्रैंड टाइटलर विनर 2020 से सम्मानित किया गया है केरल को। तो बीजिंग में वर्चुअल पाटा ट्रेवल मार्ट 2020 के एक प्रस्तुति समारोह के दौरान पुरस्कारों की घोषणा की गई। तो पीएटीए पुरस्कार यानी पाटा पुरस्कार मकाओ सरकार पर्यटक कार्यकाल एमजीटीओ द्वारा समर्थित और प्रायोजित है। तो चलिए इसके बारे में आपको बताते चले कि पाटा का जो फुल फॉर्म होता है वो पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन होता है और इसके जो अध्यक्ष है वो है क्रिस बॉटलर हैं। तो पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन का मुख्यालय जो है वो थाईलैंड के बैंकॉक में है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो नीति आयोग और नीदरलैंड के दूतावास स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किया है। तो नीदरलैंड नीति आयोग और नीदरलैंड नई दिल्ली के दूतावास ने क्लीनर और अधिक ऊर्जा को समायोजित करने के लिए डिकार्बोनाइजेशन और ऊर्जा संक्रमण एजेंडा का समर्थन करने के लिए एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। साझेदारी का फोकस दोनों संस्थाओं की विशेषताओं का लाभ उठाकर नवीन तकनीकी समाधान तैयार करना है। तो नीति आयोग के जैसा कि मुख्य कार्यकारी है वो अमिताभ कांत है और नीदरलैंड के जो प्रधानमंत्री हो मार्क रूटे हैं। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और नीदरलैंड की राजधानी जो है वो एमस्टर्डम है। तो इसकी जो मुद्रा है वो है यूरो। तो चलिए बढ़ते हम अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो आईडीबीआई बैंक ने एसएफएमएस पर दस्तावेज एम्बेडिंग सुविधा को सक्षम करने वाला पहला बैंक बना है। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी आईडीबीआई का जो फुल फॉर्म है वो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबंध सेवाओं के एसएफएमएस यानी स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म पर लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक गारंटी संदेशों के साथ दस्तावेज एम्बेडिंग सुविधा की नई सुविधा को लागू करने वाला पहला देश बन गया है। तो यह एक प्रक्रिया मिडलवेयर एप्लीकेशन आई कॉन्टेक्ट एसएफएमएस के माध्यम से आईडीबीआई इंटेक द्वारा विकसित की जाएगी। तो जैसा कि आपको और बताते चले कि दस्तावेज एम्बेडिंग की यह नई सुविधा बैंकों के लिए एलसीबीजी यानी एलसीबीजी का जो आपको पहले भी आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पे दिया गया है लेटर ऑफ क्रेडिट एंड बीजी मतलब बैंक गारंटी के साथ साथ एमबी दस्तावेजों यानी 1 MB आकार तक संचारित करने की कार्य क्षमता प्रदान करती है। इस सुविधा के माध्यम से डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित दस्तावेजों का प्रसारण होगा जो लेन देन की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करेगा। और इस नई सुविधा का उद्देश्य जो है वह व्यापार के वित्तीय लेन देन और अधिक डिजिटाइजन करना और वित्तीय संचार प्रणाली को सुरक्षित करना है। तो जैसा कि आपको बताते चले कि IFTAS भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बनी है और इसके जो अध्यक्ष है वो है तवर्ना रविशंकर और IFTAS के CEO जो है वो है डॉक्टर N राजेंद्रन और इसका मुख्यालय जो है महाराष्ट्र के मुंबई में है। तो और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये जो है आपका क्वेश्चन है। तो जैसे कि आईडीबीआई बैंक के अध्यक्ष जो है वो MR कुमार है और इसके जो MD और CEO हैं वो है राकेश शर्मा और इसका जो मुख्यालय है आईडीबीआई बैंक का तो है महाराष्ट्र यानी मुंबई में। और इसका जो आईडीबीआई का जो टैगलाइन होता है वो है बैंकिंग फॉर ऑल आओ समाजीन बड़ा। तो चलिए बढ़ते हम अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो स्वदेशी बूस्टर की विशेषता वाली ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया। तो जी हाँ, ब्रह्मोस सतह से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो जैसा कि आपको पूछा जा सकता है कि ब्रह्मोस मिसाइल कहां से कहां मार करती होती है, सतह से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल है जिसमें स्वदेशी बूस्टर और एयर फ्रेम सेक्शन के साथ कई अन्य सब्जेक्ट मेड इन इंडिया सब सिस्टम का उड़ीसा के बालसोर स्थित ITR से सफल परीक्षण किया गया। यह स्वदेशी सामग्री को बढ़ावा देने के लिए एक और बड़ा कदम है। ब्रह्मोस लैंड अटैक क्रूज मिसाइल मंच 2.8 की शीर्ष गति पर मंडरा रहा था। स्वदेशी बूस्टर की विशेषता वाली ब्रह्मोस जो मिसाइल है वो सतह से सतह पर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल उड़ान
परीक्षण स्वदेशी बूस्टर और शक्तिशाली ब्रह्मोस विपणन सिस्टम के अन्य स्वदेशी घटकों के सीरियल उत्पादन के लिए मार्ग प्रशस्त किया है, जो आत्मनिर्भर भारत की प्रतिज्ञा को साकार करता है। तो जैसा कि आपको यहाँ बताया गया है कि केंद्रीय रक्षा मंत्री कौन है, तो श्री राजनाथ सिंह है, और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष जो है वो जी सतीश रेड्डी जी हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो वयोवृद्ध लेखक और आलोचक जो है डॉक्टर जीएस अमूर जी का निधन हो गया। तो वयोवृद्ध जो लेखक हैं और आलोचक डॉक्टर जीएस अमूर का निधन हो गया। वे कन्नड़ और अंग्रेजी भाषाओं में कुशल थे। उन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार, राज्योत्सव पुरस्कार और भारतीय भाषा पुरस्कार सहित कई अन्य पुरस्कार भी जीते हैं। तो चलिए इसी कड़ी में थोड़ा आपको और आगे ले चलते हैं कि उनकी जो कुछ किताबें हैं अंग्रेजी की, वो है फ्रूट फॉरबिडन फ्रूट, व्यूज ऑन इंडो एग्लियन फिक्शन और कॉमनवेल्थ लिटरेचर इन कॉमनवेल्थ लिटरेचर। और कन्नड़ की जो उनकी किताब है वो है आनंदा यानी अर्थलोक, क्या कन्नड़ कादम्बरी बिलवंजी, व्यवसाय और कादम्बरी स्वरूप है। तो चलिए हम आपको आगे ले चलते हैं इसी करंट अफेयर्स की कड़ी में। तो कर्नाटक में स्वच्छता साक्षरता अभियान के शुरू करने के लिए नाबार्ड की ये योजना शुरू की गई है। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में कर्नाटक में 1 लाख ग्रामीण आबादी को कवर करने वाले 2000 गांव में वास यानी जल स्वच्छता और स्वच्छता पर साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए एक स्वच्छता साक्षरता अभियान शुरू किया जाएगा। तो अभियान का उद्देश्य जो है वो अच्छी स्वच्छता और स्वच्छता प्रथाओं को अपनाने के लिए महत्वपूर्ण व्यवहार परिवर्तन को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना है। तो यह अभियान जो है वो 2 अक्टूबर से शुरू होगा और 26 जनवरी 2021 तक जारी रहेगा। अतीत में नाबार्ड ने देश भर में 27,298 करोड़ रुपए की लागत वाले 3.29 करोड़ घरेलू शौचालय का निर्माण का समर्थन किया था। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट के अध्यक्ष जो है वो है गोविंदा राजुलू चिंटाला, और यह अभियान जो है 2 अक्टूबर से शुरू होगा जैसा कि आपको बताया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो वनकांग्रे को बीपीएस इकाई स्थापित करने के लिए आरबीआई ने मंजूरी दी है। तो जी बिल्कुल, भारतीय रिजर्व बैंक ने बिल संबंधित भुगतान सेवाओं को संभालने के लिए भारत के बिल भुगतान परिचालन इकाई की स्थापना के लिए वाकरेंजी लिमिटेड को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। तो आरबीआई से इन अथॉरिटी ऑथराइजेशन के साथ वाकरंगी लिमिटेड भुगतान और निपटान प्रणाली 2007 के तहत बीबीपीओयू की स्थापना और संचालन का भुगतान करेगा। बीबीपीएस यानी भारत बिल के दायरे में से संबंधित भुगतान सेवाओं के भुगतान और एकत्रीकरण को सीधे संभालने में सक्षम होगा यह भुगतान प्रणाली। तो फिल्म निर्माता शेखर कपूर ने FTII गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष का नाम दिया गया है शेखर कपूर का। तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने शेखर कपूर को फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी FTTI सोसाइटी के नए अध्यक्ष और FTTI के गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में घोषित किया गया। उनका कार्यकाल जो है वह 3 मार्च 2023 तक रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। तो इसी में थोड़ा सा और आपको बताते चले कि फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी FTTI का जो फुल फॉर्म है, तो इसकी जो स्थापना जो हुई थी FTTI की तो 1960 में हुई थी और पुणे के पूर्ववर्ती प्रभात स्टूडियो के परिसर में की गई थी इसकी स्थापना। तो वयोवृद्ध गीतकार जो है अभिलाष जी का भी निधन हो गया है। तो ये जो गीत का इन्होंने 1986 में फिल्म अंकुश के गीत हमें इतनी शक्ति दीनदाता के लिए जाना जाता था। उनका असली नाम ओम प्रकाश था। उनके गीत इतनी शक्ति हमें देना दाता का 8 भाषाओं में अनुवाद किया गया था और आज भी स्कूलों और अन्य संस्थानों में प्रार्थना गीत के रूप में ये गाया जाता है। तो चलिए आज का जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है वो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसको नोटबुक में नोट करते चले ताकि आपको इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए और मस्त रहिए और सारे करंट अफेयर्स या जो भी सारे टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज करते चलिए ताकि एग्जाम में आप बेहतरीन परफॉर्मेंस दे और सिलेक्शन लेके आएँ। तो चलिए आप सभी लोगों का वंदना जी इस क्लासेस में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।